कहानी की शुरुआत होती है मलिक नाम के एक 19 साल के लड़के से, जिसे पूरे 6 साल की सजा सुनाकर फ्रांस की एक बहुत बड़ी और खूंखार जेल में लाया गया। इस जेल की दीवारें बहुत ऊंची और बेहद ठंडी थीं और यहाँ मलिक का ना तो कोई दोस्त था और ना ही कोई अपना। मलिक को ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और उसके चेहरे पर बने पुराने जख्मों के निशान उसकी पूरी मुश्किल जिंदगी की कहानी खुद ही बयान कर देते। जेल वालों ने उसकी अच्छी तरह तलाशी ली, उसके कपड़े उतरवाए और उसके पास छुपे हुए थोड़े से पैसे भी छीन लिए। अब इस बेसहारा लड़के के पास सिवाय एक जोड़ी नए जूतों के और कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही मलिक जेल के खुले अहाते में पहुंचा, उसे फौरन समझ आ गया कि यहाँ का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस जेल के अंदर मुख्य रूप से 2 बड़े गुटों का राज चलता, जिनमें से एक तरफ कॉर्सिकन लोगों का गिरोह था, जो गिनती में भले ही कम था मगर सारे गार्ड और जेलर उसकी मुट्ठी में बंद रहते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम कैदियों का एक बहुत बड़ा हुजूम रहता, जो गिनती में कहीं ज्यादा होकर भी बिल्कुल बेबस था, क्योंकि असली ताकत तो हमेशा कॉर्सिकन लोगों के हाथ में ही रहती। मलिक इन दोनों ही गुटों के लिए एक बिल्कुल अनजान चेहरा था, इसलिए पहले ही दिन कुछ कैदियों ने उस पर हमला करके उसके वो नए जूते तक छीन लिए। मलिक ने जवाब में हाथ पांव तो खूब चलाए, मगर अकेला होने की वजह से बुरी तरह पिट गया। उन पहले कुछ दिनों में मलिक ने भूख मार और बेइज्जती सब कुछ चुपचाप सहा और रातों को अपनी कोठरी में अकेले पड़े पड़े यही सोचता रहा कि इस नरक से वो जिंदा निकल भी पाएगा या नहीं। इसी जेल में इन कॉर्सिकन लोगों का सरदार बिली था, एक बूढ़ा मगर बेहद खतरनाक आदमी, जो पूरी जेल को अपने इशारों पर नचाता और जिसकी एक ही आवाज पर अच्छे अच्छे लोग थर थर कांप उठते। जेलर तक उसके सामने मुंह नहीं खोलते थे, क्योंकि अंदर की असली सरकार तो यही बूढ़ा ही चलाता। उन्हीं दिनों जेल में इमरान नाम का एक नया मुस्लिम कैदी आया, जो बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़े मुकदमे का गवाह था और कुछ ही दिनों में उसे अदालत में जाकर कॉर्सिकन गिरोह के एक आदमी के खिलाफ गवाही देनी थी। बिली किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि ये गवाह जिंदा बचे, मगर असली मुश्किल ये थी कि इमरान मुस्लिम हिस्से में रहता और बिली के अपने आदमी वहां तक आसानी से पहुंच नहीं पाते। बस यहीं पर इस बूढ़े सरदार की नजर उस नए और कमजोर दिखने वाले मलिक पर जा टिकी। बिली ने मलिक को अपने पास बुलाकर उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी कि उसे सुनते ही मलिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस बूढ़े ने साफ साफ कह दिया कि या तो वो इमरान को मार दे या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। मलिक बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसने आज तक किसी का खून नहीं किया था। इसलिए उसने किसी तरह जेल के किसी बड़े अफसर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, ताकि इस फंदे से बच सके। मगर कॉर्सिकन लोगों को उसकी इस कोशिश की भनक लग गई और उन्होंने मलिक के सिर पर प्लास्टिक की थैली चढ़ाकर उसका दम घोंटते हुए डराया कि इस जेल में हुक्म सिर्फ उन्हीं का चलता है। डर के मारे मलिक ने एक आखिरी दांव खेला और जानबूझकर एक दूसरे कैदी की पिटाई में हाथ बटाया, ताकि उसे सजा के तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाए और उसे ये काम करना ही ना पड़े। मगर ये चाल भी काम नहीं आई, क्योंकि बिली ने उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटा। अब मलिक के पास इस खौफनाक काम को करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कॉर्सिकन लोगों ने उसे समझाया कि वो एक धारदार ब्लेड को अपने मुंह के अंदर गाल और दांतों के बीच छुपा कर रखेगा और फिर दोस्त बनकर इमरान के पास जाकर उसका भरोसा जीत कर सही मौके पर उसका काम तमाम कर देगा। मलिक ने अपनी कोठरी में अकेले बैठकर इस ब्लेड को मुंह में छुपाने का कई बार अभ्यास किया, मगर बार बार वो धारदार ब्लेड उसकी अपनी ही जीभ और गाल को काट देता और उसके मुंह में खून भर जाता। इस मासूम से दिखने वाले लड़के के लिए ये सब किसी भयानक सपने जैसा था, मगर अपनी जान बचाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता। आखिरकार वो मनहूस दिन आ ही गया जब मलिक को इमरान की कोठरी में भेजा गया। इमरान को लगा कि ये सीधा साधा लड़का सच में उसका दोस्त बनने आया है, इसलिए उसने बड़े प्यार से मलिक से बातें की और जब उसे पता चला कि मलिक तो पढ़ना लिखना तक नहीं जानता, तो उसने उसे किताबें देने और पढ़ाने तक का वादा कर डाला। इमरान ने उसे एक प्यारी सी बात भी कही कि जिंदगी में हमेशा थोड़ा और समझदार बनकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर उस वक्त मलिक के दिल में तो कुछ और ही पक रहा था और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने अपने मुंह से वो छुपा हुआ ब्लेड निकालकर इमरान पर वार कर दिया। ये काम बेहद डरावना और बेहद बेरहम साबित हुआ और इस छीना झपटी में मलिक खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया, मगर उसने अपना काम पूरा कर ही दिया। इमरान वहीं फर्श पर तड़पते हुए दम तोड़ गया और मलिक ने बड़ी सावधानी से वो ब्लेड मरे हुए इमरान के हाथ में रखकर
फर्श पर बिखरे खून से बचते हुए बाथरूम में जाकर अपनी कमीज से खून के सारे निशान धो डाले। इस एक खून ने मलिक की पूरी जिंदगी को जड़ से बदल दिया, क्योंकि अब वो कॉर्सिकन गिरोह की पनाह में आ चुका था। बिली ने उसे सिगरेट के पूरे पूरे डिब्बे भिजवाकर जता दिया कि अब वो उनकी सुरक्षा में है, मगर इस पनाह की कीमत बहुत भारी निकली। कॉर्सिकन लोग मलिक को जरा भी इज्जत नहीं देते थे। वो लोग उससे अपने नौकर की तरह पेश आते। वो उसे बेवकूफ समझते थे और हर वक्त उसका मजाक उड़ाते रहते। दूसरी तरफ जेल के बाकी मुस्लिम कैदी उसे एक गद्दार समझने लगे, एक ऐसा इंसान जो कॉर्सिकन लोगों के तलवे चाटता है। बेचारा मलिक दोनों ही तरफ से अकेला पड़ गया, ना तो पूरी तरह इधर का रहा और ना ही उधर का। मगर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई, क्योंकि जिस इमरान को मलिक ने अपने हाथों मारा था वो अब एक साए की तरह उसकी जिंदगी में लौट आया। रात के सन्नाटे में अपनी अकेली कोठरी में मलिक को अक्सर वही इमरान साफ दिखाई देता जिसके गले पर ब्लेड के वही गहरे निशान होते। मगर अजीब बात ये थी कि इसी परछाई ने उसे आगे की हर चाल समझने में मदद की। मलिक ने धीरे धीरे इस डर को अपनी ताकत में बदलना सीख लिया और यहीं से उसके अंदर का असली खिलाड़ी जागने लगा। इमरान के उन्हीं आखिरी शब्दों ने मलिक के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो सिर्फ किसी का गुलाम बनकर नहीं रहेगा, बल्कि कुछ बनकर दिखाएगा। सबसे पहले उसने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया और इसी दौरान जेल में उसकी मुलाकात रेहान नाम के एक और मुस्लिम कैदी से हुई। रेहान एक पढ़ा लिखा और बेहद समझदार इंसान था, जिसने मलिक को अक्षर पहचानना और शब्द जोड़ना सिखाया और धीरे धीरे ये दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। मलिक ने जेल में दी जाने वाली क्लासेस में भी जाना शुरू कर दिया। वो हर उस छोटी बड़ी चीज को सीखने लगा जो आगे जाकर उसके काम आ सकती है। जो लड़का कभी अपना नाम तक नहीं लिख पाता था वो अब किताबों के पन्ने पलटने लगा और रेहान सिर्फ उसका उस्ताद ही नहीं बल्कि इस अंधेरी दुनिया में उसका इकलौता सच्चा दोस्त भी बन गया। दोनों घंटों बैठकर बातें करते और मलिक को पहली बार ऐसा लगा जैसे इस जेल में कोई तो है जो उसे एक इंसान समझता है। मगर मलिक ने जो सबसे चालाक और सबसे जरूरी काम किया वो ये था कि उसने चुपके चुपके इन्हीं कॉर्सिकन लोगों की अपनी जबान सीखनी शुरू कर दी और ये बात पूरी जेल में किसी को पता नहीं चली। बिली और उसके आदमी मलिक के ठीक सामने खड़े होकर खुलेआम अपनी जबान में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते, ये सोचकर कि इस बेवकूफ को क्या ही समझ में आएगा। मगर उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि मलिक अब उनकी एक एक बात अच्छे से समझने लगा है। वो चुपचाप कोने में खड़ा रहकर उनके सारे राज सुन लेता, उनके धंधे की हर बारीकी को समझता। मलिक अब अच्छी तरह समझ चुका था कि इस जंगल जैसी दुनिया में जिंदा रहने और ऊपर उठने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने दुश्मनों की कमजोरी और उनके राज अपने पास महफूज रखो। फिर एक दिन जेल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब बाहर की सरकार ने हुक्म जारी कर दिया कि ज्यादातर कॉर्सिकन कैदियों को इस जेल से हटाकर उनके अपने इलाके के पास वाली दूसरी जेलों में भेज दिया जाए। एक एक करके बिली के कई पुराने और सबसे भरोसेमंद आदमी जेल से चले गए, जिससे वो बूढ़ा सरदार जो कभी इतना ताकतवर था धीरे धीरे अकेला पड़ता चला गया। उसके पास अपने काम करवाने के लिए लोग कम होते गए और उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। इसलिए मजबूरी में बिली के पास मलिक पर भरोसा करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। इस बूढ़े ने उसी अरब लड़के को अपनी आंख और अपना कान बना लिया और अब मलिक जेल के अंदर बिली के लिए हर खबर लाता, हर हलचल पर नजर रखता और उसके सारे छोटे बड़े काम खुद संभालता। जैसे जैसे मलिक का बर्ताव अच्छा रहा, जेल के अफसरों ने उसे कुछ घंटों के लिए बाहर जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जिसे थोड़ी देर की छुट्टी कहा जाता। मगर हर बार जब मलिक बाहर जाता तो बिली उसे अपना कोई ना कोई गैर कानूनी काम जरूर सौंप देता, क्योंकि उस बूढ़े की सोच ये थी कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे भी अपना सारा धंधा इसी लड़के के जरिए बाहर चलाता रहेगा। मगर ठीक यहीं पर मलिक ने अपनी असली होशियारी दिखाई, क्योंकि वो बाहर जाकर सिर्फ बिली के काम नहीं निपटाता बल्कि चुपके चुपके अपना खुद का धंधा भी खड़ा करने लगा। बाहर जाकर वो अपने कुछ घंटों में ही पूरे दिन का काम निपटाया था और जब भी वापस लौटता तो उसका धंधा और उसकी जेब में पड़ा पैसा हमेशा बढ़ चुका होता था। ये एक बेहद खतरनाक दोहरा खेल था जिसमें जरा सी भी चूक उसकी जान ले सकती थी। मगर मलिक अब हर खतरा उठाने को तैयार रहता। एक तरफ वो बूढ़े सरदार का वफादार नौकर बनकर रहता, वहीं जेल से बाहर वो अपने धंधे को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। बाहर के इस नए काम में उसकी मदद कर रहा था सैम नाम का एक कैदी, जो नशे का सामान बेचने में काफी पुराना खिलाड़ी था और जिसे लोग प्यार से द जिप्सी कहकर बुलाते थे। मलिक ने सैम के साथ हाथ मिलाकर ड्रग्स के धंधे में अपने पैर जमा लिए
और उसका दोस्त रेहान भी इस काम में एक जरूरी हिस्सा बन गया। कुछ ही समय बाद रेहान को एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से उसे जेल से जल्दी रिहाई मिल गई और अब मलिक के पास एक ऐसा भरोसेमंद आदमी बाहर मौजूद था जो उसके लिए सारा कारोबार संभाल सकता था। जल्द ही इन तीनों ने मिलकर ड्रग्स के धंधे में अपने पैर जमा लिए, लेकिन इस धंधे में कदम कदम पर खतरा था। एक दिन रेहान को लतीफ नाम के एक दूसरे तस्कर ने उठाकर अपने कब्जे में कर लिया और जब ये बुरी खबर मलिक तक पहुंची तो वो अंदर से बौखला गया, मगर डरने या घबराने के बजाय उसने फौरन अपना तेज दिमाग लगाया और पता लगा लिया कि उस लतीफ का एक रिश्तेदार उसी की अपनी जेल में बंद है। उसने लतीफ के उस रिश्तेदार के पूरे परिवार को किडनैप करवा लिया और सीधी धमकी देते हुए मैसेज भेजा कि अगर रेहान का बाल भी टूटा ना तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तगड़ी चाल के सामने आखिरकार लतीफ को झुकना ही पड़ा और उसने रेहान को सही सलामत वापस छोड़ दिया, जिससे ये बात साफ हो गई कि अब मलिक कोई डरा सहमा लड़का नहीं बल्कि एक चालाक और तेज खिलाड़ी बन चुका है। मगर ये सारी बातें ज्यादा देर तक बिली से छुपी नहीं रह सकी। एक दिन उस बूढ़े सरदार को पता चल गया कि मलिक बाहर जाकर उसका काम तो करता ही है मगर साथ साथ अपना खुद का धंधा भी बना रहा है, और ये बात उसे बिल्कुल हजम नहीं हुई। इसलिए गुस्से से भरकर बिली ने मलिक को एक बेहद दर्दनाक सजा दी। उसने एक चम्मच को मलिक की आंख पर पूरी ताकत से दबा दिया, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी काफी लंबे समय तक कमजोर रही। और ये बिली का अपना तरीका था उसे ये याद दिलाने का कि असली मालिक आज भी वही है। मगर मलिक ने ये भयानक दर्द भी अपने अंदर ही पी लिया। ऊपर से कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में इस बूढ़े के लिए नफरत और भी गहरी होती चली गई। इसके बाद कहानी में वो बड़ा मोड़ आया जिसने मलिक को सच में एक बिल्कुल नई पहचान दी। दरअसल बिली का एक बहुत बड़ा सौदा एक इटालियन गिरोह के साथ चल रहा था जिन्हें लिंगहेरिस कहा जाता था, और इस डील को पूरा करने के लिए बिली ने मलिक को इटली भेजने का फैसला किया ताकि वो वहां जाकर लैट्रेच नाम के एक खास आदमी से मिल सके। दरअसल वो आदमी भी अरब है, इसीलिए शायद बिली ने मलिक को चुना। मजे की बात ये रही कि बिली ने पहली बार अपनी जिंदगी में हवाई जहाज में ट्रैवल किया। खिड़की से बादलों को देखकर और हवाई जहाज में मिलने वाले मुफ्त खाने की वजह से वो एकदम बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा था। मगर जैसे ही वो मार्सेल पहुंचा, हालात बहुत खतरनाक हो गए। दरअसल लैट्रेच के दिल में कॉर्सिकन लोगों के लिए सख्त नफरत भरी हुई थी, खासकर उसी इमरान के खून की वजह से। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि बिली ने मलिक को भेजा है, उसने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी जान सीधे खतरे में पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो मलिक मरने ही वाला है, पर तभी सड़क पर एक साइन देखकर उसे पिछली रात देखा हुआ अपना एक सपना याद आया जिसमें बहुत सारे हिरन भाग रहे थे। उसने सीधा कहा कि गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ, आगे एक हिरन टकराने वाला है हमसे। लेकिन सबको लगा कि वो बस बचने के लिए बकवास कर रहा है। तभी अचानक एक हिरन सड़क पर आ गया और गाड़ी सीधी उससे जा टकराई। इस एक अनहोनी घटना ने वहां मौजूद सबको हिलाकर रख दिया। लैट्रेच को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि इस लड़के ने आने वाली घटना के बारे में पहले से ही कैसे बता दिया, और उसने मान लिया कि मलिक के सर पर ऊपर वाले का हाथ है। हालांकि मलिक ने लैट्रेच को यह भी बिल्कुल साफ बता दिया कि उस इमरान को असल में उसी ने मारा था। फिर भी लैट्रेच उसकी काबिलियत और उसकी हिम्मत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तय कर लिया कि अब वो उस बूढ़े बिली के साथ नहीं बल्कि सीधे इसी नौजवान के साथ अपना धंधा करेगा। ये मलिक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अब बाहर की असली दुनिया में भी उसकी अपनी एक मजबूत पहचान बननी शुरू हो गई। सब लोग मानने लगे थे कि उसके अंदर कोई खास ताकत है। इस घटना के बाद तो जेल के मुस्लिम कैदियों के बीच भी मलिक की धाक जमने लगी, और जिन लोगों ने कभी उसे गद्दार कहकर ठुकरा दिया था, अब वही लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसके पीछे चलने को तैयार हो गए। एक तरफ जहां कॉर्सिकन गिरोह की ताकत लगातार कम होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मलिक की ताकत हर बीतते दिन के साथ बढ़ती गई। ये वही लड़का था जो कभी अपने जूतों के लिए सबसे पिटता रहा, मगर अब यही जेल के एक बड़े हिस्से का सरदार बनता चला गया। उधर बिली को अब ये महसूस होने लगा कि उसके अपने ही गिरोह में कोई गद्दार छुप कर बैठा है जो उसकी हर बात बाहर पहुंचा रहा है। दरअसल जेल के बाहर उसका काम संभालने वाला उसका मेन राइट हैंड आदमी जैकी चोरी छिपे इटालियंस के साथ हाथ मिला चुका था, और इस बात की भनक लगते ही बिली बुरी तरह जल भुन गया। उसने मलिक को एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक काम सौंपते हुए हुक्म दिया कि वो बाहर जाकर इसी जैकी को खत्म कर दे। बिली के दिमाग में दरअसल एक शैतानी प्लान चल रहा था। उसे लगता था कि ये लड़का घंटा नहीं मार पाएगा जैकी को, और अगर उसे मार भी दिया तो खुद भी अपनी जान गंवा देगा। इस तरह एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। मगर मलिक अब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं रहा। उसने अपने दोस्त रेहान के साथ एक प्लान बनाया।
उन्होंने जैकी पर सीधा हमला करने के बजाय उसके गार्ड्स को पहले मार डाला और फिर खुद जैकी को उठाकर अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन उन्होंने उसे मारने की बजाय उसकी गर्दन पर बंदूक रख के ये बता दिया कि उसे मारने का ऑर्डर असल में उसी की गैंग के लीडर बिली ने दिया है। ये बात बताकर उन्होंने जैकी को शहर के बीचों बीच जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि मलिक अच्छी तरह जानता था कि अब इन दोनों बड़े कॉर्सिकन सरदारों के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाएगी और इसी आपसी लड़ाई में ये दोनों ताकतवर लोग एक दूसरे को खुद ही खत्म कर देंगे, जिससे मलिक का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। मलिक की ये गहरी चाल बिल्कुल सही बैठी, क्योंकि इस एक झूठ की चिंगारी ने कॉर्सिकन गिरोह के अंदर ही आपसी फूट और खूनी लड़ाई की आग लगा दी। जो गिरोह कभी पूरी जेल पर बेखौफ राज करता था, वो अब अपने ही लोगों के खिलाफ तलवारें खींचने लगा और बिली, जो कभी इस जेल की सबसे बड़ी ताकत था, अब चारों तरफ से बुरी तरह घिर गया। उसके अपने ही आदमी एक एक करके या तो मारे जाने लगे या फिर उसका साथ छोड़कर चले गए। वो अब एक टूटा हुआ, अकेला और बेबस बूढ़ा बनकर रह गया, जिसकी तरफ कोई ध्यान से देखता तक नहीं था। वक्त ने इस घमंडी बूढ़े से उसकी पूरी बादशाहत एक झटके में छीन ली और ये उसी घमंड और उसी जुल्म का सीधा अंजाम था जिसने कभी इस पूरी जेल को अपने पैरों तले रौंदा था। जिस दौरान ये पूरी लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, उस वक्त जेल के अंदर भी हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए और चारों तरफ मार काट और अफरा तफरी के बीच हर गुट अपनी जगह बचाने के लिए एक दूसरे से भिड़ गया। मगर इस सारे शोर और हंगामे के बीच मलिक बिल्कुल शांत बना रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो असली फायदा हमेशा किनारे खड़े देखने वाले को ही मिलता है। जब सारी धूल बैठी तो जेल का पूरा नक्शा ही बदल चुका था, क्योंकि पुराने सरदार या तो मिट्टी में मिल गए या किनारे लग गए और उनकी खाली हुई कुर्सी पर अब चुपके से यही नौजवान आकर बैठ गया। ये कमाल मलिक ने ना किसी बंदूक से किया, बल्कि सिर्फ अपने ठंडे दिमाग और अपने पक्के सब्र से कर दिखाया। इन सारी घटनाओं के बीच मलिक के सबसे करीबी दोस्त रेहान की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि उसकी वो खतरनाक बीमारी एक बार फिर लौट आई। रेहान ने अपने इलाज को और आगे न बढ़ाने का बेहद मुश्किल फैसला कर लिया और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही महीनों का वक्त बचा था। मरने से पहले इस सच्चे दोस्त ने मलिक से एक आखिरी वादा लिया कि उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद वो उसकी पत्नी और उसके छोटे से बेटे का पूरा ख्याल रखेगा। और मलिक ने अपने इस जिगरी दोस्त को ये पक्का वादा दिया और यही वो एक रिश्ता रहा जिसने मलिक के अंदर के इंसान को बचाए रखा। आखिरकार मलिक की रिहाई का दिन आ ही गया, क्योंकि उसकी पूरी सजा खत्म हो चुकी थी और जेल वालों ने उसे रिहा करने के सारे कागज तैयार कर दिए। एक पल के लिए मलिक को वो पहला दिन भी याद आ गया जब वो 6 साल पहले डरा सहमा, बिल्कुल अकेला और खाली हाथ इसी जेल में लाया गया था। मगर आज जो इंसान बाहर कदम रख रहा था वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका। जब वो जेल से बाहर निकला तो उसे अपने सामने अपने गुजर चुके दोस्त रेहान की पत्नी और उसका बेटा दिखाई दिए, जो पहले ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। मलिक खुशी के साथ उनसे मिला और फिर ये तीनों साथ साथ आगे की तरफ चल पड़े। मगर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, उनके पीछे पीछे कई गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे चलने लगा और ये सारी गाड़ियां मलिक के लोगों की थी। अब वो कोई डरपोक कमजोर लड़का नहीं था, बल्कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बन चुका था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।